हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सिनोनिम्स की ये नेक्स्ट वीडियो है और सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने वैसे ही वर्ड को यहाँ पे पिक किया है जो काफ़ी कह सकते हो कि उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ना ही उतना इजी भी है, बट डिपेंड करता है कि आपको उसका मीनिंग आना चाहिए। साथ ही यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कहा जाए तो दिस वीडियो इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर यू। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे अबंडेंट लिखा गया है जिसका मतलब होता है ढेर सारा, प्रचुर मात्रा में। तो अगर देखो आप ऑप्शन देखो, टाइनी एब्सेंट नहीं होगा, प्लेंटीफुल लिखा गया ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे प्लेंटीफुल का भी वही अर्थ होता है ढेर सारा, तो यहाँ पे अबंडेंट का प्लेंटीफुल होगा। बढ़ते रिलक्टेंट लिखा गया है जिसका मतलब होता है अनिच्छुक, यानी इच्छा जाहिर नहीं करने वाला। तो ईगर, विलिंग, अनविलिंग, हैप्पी। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन आप देखो तो अनविलिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, अनविलिंग यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। योर नेक्स्ट वर्ड इज इंसिपिड जिसका मतलब होता है बेस्वाद, फीका, जिसे हम लोग बोलते हैं निरस बोलते हैं। तो एक्साइटिंग तो उत्तेजित, उत्तेजक, फ्लेवरफुल, डल, स्पाइसी। तो यहाँ पे इससे ही रिलेटेड वर्ड हमें देखना है, दिए गए ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो है सोचना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए हम लोग सी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में डल लिखा गया है। वैसे तो इसके कुछ और भी डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे डल उसी सेंस में फीका जिसको आप बोल सकते हो। तो मैंने इसका अर्थ बताया भी, बेस्वाद, नीरस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हो परप्लेक्स लिखा गया है जिसका मतलब होता है घबराया हुआ, परेशान। तो इसका तो अपोजिट काम होगा शांत, कंफ्यूज्ड। हाँ, कंफ्यूज्ड हो जाएगा यहाँ पे, कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित, परेशान। तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। परप्लेक्स का यहाँ पे जो सिनोनिम्स होगा वो ऑप्शन नंबर बी। कॉजेंट लिखा गया है जिसका मतलब होता है काफ़ी कह सकते हो पक्का, यानी ठोस, जिसको यकीनी भी बोलते हैं। वीक, कन्विंसिंग, अनक्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो लिखा गया है कन्विंसिंग, वैसे तो सॉलिड होना चाहिए, लेकिन वही मैंने बताया जो ऑप्शन दिया जाता है उसी के ही अकॉर्डिंग जो है देखना पड़ता है। तो कन्विंसिंग का भी वही अर्थ होता है यकीनी या पक्का। सबल भी कहा जाता है, सबल मतलब वही ठोस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो जॉवियल लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है खुश या प्रसन्न मुद्रा में, यानी खुश। चीयरफुल, एंग्री या सैड तो होगा नहीं। तो यहाँ पे चीयरफुल आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी को चूज करेंगे। आगे यहाँ पे है सिंसियर जिसका मतलब होता है ईमानदार, सच्चा। तो यहाँ पे फेक तो झूठा, नकली, बनावटी, ये तो नहीं होगा नहीं। ऑनेस्ट यहाँ लिखा गया है, तो हम लोग ऑनेस्ट के साथ यहाँ पे चले जाएंगे। कॉशस यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो इसका मतलब होता है चौकस या सचेत। तो यहाँ पे रेकलेस, लापरवाह, केयरफुल, फास्ट, इनर्जेटिक। तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे वर्ड दिखेगा, ऑप्शन बी में दिखेगा केयरफुल, यानी सावधान। तो कॉशस का यहाँ पे ऑप्शन बी हम लोग चूज करेंगे। योर नेक्स्ट वर्ड इज टेडियस जिसका मतलब होता है थकाऊ, उबाने वाला। तो यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग, डल, क्विक, इजी, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप जो है यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखो तो यहाँ पे डल, ऑप्शन बी को हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे विविड। तो यहाँ पे विविड का मतलब हो गया फ्रेंड्स, विविड का मतलब चमकीला होता है, उज्जवल होता है। फेंट, ब्राइट, बोरिंग, सिंपल, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, जो कि काफ़ी कॉमन वर्ड है ये सारे, और कभी ना कभी हम लोग इस तरह के वर्ड को सुनते रहते हैं। और जो कॉमन होता है उसका हम लोग को वैसे भी मीनिंग जो है ऑलरेडी पता होता है। तो यहाँ पे जो है विविड का यहाँ पे हो जाएगा ब्राइट। आप देख सकते हो ब्राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग ब्राइट ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। एलेटेड लिखा गया है, तो एलेटेड का मतलब होता है, यानी कि कह सकते हो कि यहाँ जो लिखा गया है उत्तेजित। तो यहाँ पे डिप्रेस्ड, एक्साइटेड, शाय, नर्वस, यहाँ पे जो लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे एक्साइटेड के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्तेजित। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा वर्ड यहाँ पे दिया गया है, वेग, अस्पष्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं धुंधला बोलते हैं, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्लियर, अनक्लियर, ब्राइट। तो मैंने बताया इसका मतलब अस्पष्ट। तो यहाँ पे अनक्लियर आप अगर देखो तो ऑप्शन बी, यानी क्लियर, ब्राइट, ये तो होगा नहीं, ये इसका अपोजिट ही है। तो यहाँ पे हम लोग अनक्लियर को चूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे सीज लिखा गया है जिसका मतलब जब्त करना होता है।
यानी बंद करना किसी, वैसे इसके कुछ और भी डिफरेंट मीनिंग है, छीन लेना भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग सोचना भी पड़ता है। तो कंटिन्यू, स्टॉप, बिगिन या फ्लो यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते हो आप, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लोग चूज कर लेंगे। ऑप्शन बी, किसी चीज़ को जब बंद कर देते हैं तो उस सेंस में ये वर्ड, इसकी कुछ और भी मीनिंग है। बिगर यहाँ पे लिखा गया है जिसका मतलब होता है अल्प या कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। प्लेंटी, थिन, स्मॉल अमाउंट, हाँ स्मॉल अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में आप देखो यहाँ पे दिया गया है स्मॉल अमाउंट, तो ऑप्शन सी को हम लोग चूज कर लेंगे। बाजफुल का मतलब होता है संकोची, जो थोड़ा हेजिटेंट है, या कह सकते हो कि संकोची या शर्मिला इस सेंस में। तो यहाँ पे बोल्ड, शाय, लाउड, फनी लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी सा यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब संकोची या शर्मिला होता है। अजाइल यहाँ पे लिखा गया है जिसका मतलब फुर्तीला, तेज होता है। और ऑप्शन अगर आप देखो तो स्लो, क्लमजी, क्विक, रिजिड यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे इसी के ठीक यहाँ पे रिलेटेड वर्ड को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे क्विक लिखा गया है, तेज। तो एजाइल का यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग जो है यहाँ पे क्विक। कमेंस का मतलब हो गया शुरू होना, प्रारंभ होना। एंड, कैंसिल, स्टार्ट, रेफ्यूज। तो आपको ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्ट को हम लोग जो है चूज कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एस्टर्न, सख्त, जिसे हम लोग बोलते हैं सख्त बोलते हैं। तो यहाँ पे जेंटल, स्ट्रिक्ट, हाँ स्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका भी वही अर्थ होता है सख्त या कठोर। स्ट्रिक्ट और स्टर्न ये आपस में एक दूसरे के मीनिंग को जो है देता है। हम्बल, जिसको हम लोग विनम्र बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राउड, रूड, मॉडेस्ट, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब तो अभिमानी होता है। रूखे स्वभाव का, तो यहाँ पे मॉडेस्ट लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। ट्रैंक्वाइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रैंक्वाइल का मतलब होता है शांत। तो नॉइजी, पीसफुल, एंग्री, डेंजरस। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा पीसफुल, शांत। तो यहाँ पे पीसफुल को हम लोग चूज कर लेंगे, ट्रैंक्वाइल का यहाँ पे पीसफुल, ऑप्शन नंबर बी। फीबल, कमजोर, दुर्बल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अब आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, वीक, बोल्ड, टॉल लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लोग वीक को चूज कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। थ्राइव का मतलब फ्रेंड्स होता है फलना फूलना। यहाँ पे जो लिखा गया है फलना फूलना, विकास करना, यहाँ पे कामयाब होना। तो उसी सेंस में यहाँ पे स्ट्रगल है, ग्रो है, स्लिप है, फेल है। तो यहाँ पे आप इजिली जो है यहाँ पे ग्रो को ही हम लोग चूज करेंगे, ग्रो, बढ़ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इलस्ट्रियस यहाँ पे लिखा गया है, इसका कई अर्थ होता है, शानदार जिसको भव्य बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, फेमस, पुअर, बोरिंग, अननोन। तो फेमस यहाँ पे लिखा गया है, फेमस भी इसका एक और भी अर्थ होता है, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। इलस्ट्रियस का यहाँ पे फेमस, अगर ऑप्शन स्टनिंग रहता STUNNING तो उसे हम लोग चूज करते, बट यहाँ पे फेमस किया है तो हम लोग फेमस को यहाँ पे चूज करेंगे। एमिएबल, फ्रेंड्स एमिएबल कहा जाता है जो काफ़ी फ्रेंडली होता है, दोस्ताना होता है, मित्रवत होता है। मिलनसार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एंग्री, क्वाइट ये नहीं होगा, फ्रेंडली यहाँ पे लिखा गया है ऊपर ही, ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, एमिएबल का यहाँ पे फ्रेंडली। हिंडर का फ्रेंड्स मतलब होता है बाधा डालना, अड़चन डालना अपनी भाषा में अगर हम बोले तो यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्ट लिखा गया है, पुश, गाइड ये नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट बाधा डालना, बाधित करना। तो हिंडर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग चूज करेंगे। तो ओवरऑल ये सारे जो वर्ड्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो।